कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांगन धर्विका गिरिधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीवद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की, श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंद श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की। गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु महाराज जी के जीवन के बारे में ये गुरु कथा श्रवण कीर्तन करते करते आज 27 जुलाई सोमवार तक हम पहुंचे हैं। हमारे गुरु महाराज जी के लिए उनके जो शिक्षा गुरु वर्ग बहुत सुंदर सुंदर बात कहते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने गुरु जी के लिए जो कहा उसे मैं याद कर रहा हूं। लिखा, निखिल भारत श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की कृपा से अभिषक्त, जी की कृपा से अभिषक्त वर्तमान आचार्य श्रीला तीर्थ महाराज जी के संबंध में 2 शब्द लिखकर भेज रहा हूं। तो देखो, सबसे बड़ी गुरु जी की जो क्वालिटी कि वो परम गुरु महाराज जी की कृपा से अभिषिक्त, जैसे वो चेतो दर्पण मार्जनम श्लोक में लिखा, सर्वात्म स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो सर्वात्म स्नपनम का मतलब ही अभिषिक्त हो। तो कृपा से अभिषिक्त होना, गुरु की कृपा से अभिषिक्त होना,
ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोई योग्यता इसके सामने टिकती नहीं। इसलिए परम गुरु जी की कृपा से अभिषिक्त हमारे गुरुदेव, इनके बारे में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि महाराज जी का आविर्भाव स्थान असम में ब्रह्मपुत्र नद और महानदी के संगम स्थान पर ऊंचे पर्वत के ऊपर अवस्थित है। चारों ओर का अति मनोहर दृश्य है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मैजिस्ट्रेट पद की प्राप्ति के लिए आवश्यक और विद्या अर्जित करने जा रहे थे कि दैव क्रम से उसी समय इन्हें श्रीपाद माधव महाराज जी का संग एवं उनके श्रीमुख से निश्रित हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्यपाद श्रील भक्ति दयित माधव महाराज जी ने इन्हें महाजन वाक्य व हरि कथा सुनाई। क्या पढ़ सुने लोग कृष्ण भक्ति लभी वारे ता, यदि न हईल विद्या की खोरे, सही से विद्या फल जानी है निश्चय, कृष्ण पाद पद्म यदि चित्त वृत्ति रहे। अर्थात लोग कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए ही तो विद्या अर्जित करते हैं, और यदि वही कृष्ण भक्ति ना मिली तो पढ़ने का क्या फायदा। और श्री कृष्ण पाद पद्म में चित्त रहे, यही विद्या का वास्तविक फल है। वे मुग्ध हो उठे और श्रीला महाराज जी के उपदेश से इन्हें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित जैव धर्म आदि ग्रंथों को अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक मुहूर्त में ही इनके व्यवहारिक जीवन उपयोगी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा अर्जित करने के सारे संकल्प परिवर्तित हो गए और उन्होंने महाराज जी के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम कर आत्मोत्सर्ग कर दिया। तभी से इन्होंने महाराज जी से दीक्षा शिक्षा लेकर मठवास करते हुए काय मन वाक्य से भगवान की सेवा करते हुए एकांतिकता के साथ शुद्ध भक्ति में जीवन यात्रा आरंभ की। पूज्यपाद श्रीला माधव महाराज आयु में एवं दीक्षा प्राप्ति के क्रम के अनुसार मेरे से कनिष्ठ हैं, किंतु छोटे होते हुए भी श्रीमन महाप्रभु जी का यही भजे सही बड़, अर्थात जो भजन करता है वही बड़ा है, इस महावाक्य को याद कर मैं महाराज जी को अपना ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान अभी भी प्रदान करता हूँ। ये पूरी महाराज जी कह रहे हैं हमारे परम गुरु जी के लिए, मैं उनको ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान प्रदान करता हूँ। जबकि महाराज जी तो स्वाभाविक ही अमानी मानद होने के कारण हमेशा ही गुरु भाइयों को यथेष्ट सम्मान प्रदान करते थे। पूज्यपाद महाराज जी ने मुझे श्री चैतन्य वाणी पत्रिका का संपादक संघपति बनाकर मर्यादा प्रदान की, किंतु मैं उसके लिए शर्मिंदा रहता हूं। पूज्य महाराज जी ने अपने स्नेह पात्र तीर्थ महाराज और अन्य अन्य गुरु भाइयों के साथ आर्यवर्त और दक्षिणावर्त व्यापी भारत के समस्त तीर्थों का परिक्रमा मुझको साथ लेकर की। मैं उसी समय से श्री तीर्थ महाराज जी को देखता आ रहा हूं। श्रीला तीर्थ महाराज कंकरों से भरे रास्ते पर भी नृत्य कीर्तन करते हुए अपने आप को भूलकर तेज गति से चलते थे और थोड़ी सी थकावट का चिन्ह भी इनमें देखने को नहीं मिलता था। हमारे गुरु जी के लिए कह रहे हैं कि अपने आप को भूलकर तेज गति से कंटकों वाले रास्ते पे चलते थे और थकावट
का चिन्ह नहीं होता। पूज्यपाद महाराज माधव महाराज जी से सुना कि बाल्यकाल से ही कीर्तन करते करते अपने को भूल जाते थे, और जब अनुमानित इनकी आयु 80 के लगभग है, अभी भी जिस प्रकार ये अंग्रेजी, बंगाली व हिंदी भाषा में निरंतर हरि कथा कीर्तन कर रहे हैं, इससे देखता हूं कि कृष्ण शक्ति बिना नहे नाम प्रवर्तन, अर्थात कृष्ण शक्ति के बिना हरि नाम का प्रचार नहीं हो सकता। महाजनों की वाणी है कि जो कृष्ण अनुरागी शुद्ध भक्त में ही संभव हो सकती है। विशेष रूप से पंजाब इत्यादि स्थानों में पूज्यपाद माधव महाराज जी के अनुगत में वहां के बहुत से सज्जनों को मायावाद के पंजे से छुड़ाकर महाप्रभु द्वारा आचरित और प्रचारित शुद्ध भक्ति धर्म में दीक्षित और शिक्षित करवाकर तीर्थ महाराज श्री गुरु वैष्णव भगवान के प्रचुर कृपा भाजन हुए। मायावाद के चंगुल से छुड़ा के, मायावाद के पंजे से छुड़ा के, शुद्ध भक्ति धर्म में दीक्षित करवाकर। मैंने परमाराध्य प्रभुपाद जी के आदर्श में भी देखा है कि वे नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, पूज्यपाद भक्ति दयित माधव महाराज, पूज्यपाद भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज, सभी को पाठ कीर्तन प्रवचनों के द्वारा मायावाद रूपी भीषण भक्ति विमुखता से रक्षा करते देख प्रसन्न होते थे। महाप्रभु ने श्रीधाम मायापुर में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को संबोधन करके कहा था, यह नित्यानंद यह हरिदास प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यह वही आरना बलिवा बलाईवा, दिव अवसाने आसी आमारे कहिवा। चैतन्य भागवत मध्य लीला 13:8-10। परमाराध्य श्री प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में जिस प्रकार आचार और प्रचार का प्रधान आदर्श दिखाया है, उसी के आदर्श के अनुसार पूज्यपाद माधव महाराज और उनके निजजन श्रीला तीर्थ महाराज व अन्य प्रमुख आचार्य वर्ग अभी भी उसी आदर्श का अनुसरण कर रहे हैं। तीर्थ महाराज वैष्णवोचित सब गुणों से गुणवान है। श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीमुख से निसृत वाणी है, हर्षे प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय, नाम कीर्तन कलो परम उपाय, ये रूपे लई ले नाम प्रेम उपजय, तार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राय। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य चरितामृत अंत्य 28। हम श्रील तीर्थ महाराज जी को इतनी वृद्धावस्था में भी विशेष रूप से श्लोक का अनुसरण करते हुए देख रहे हैं। अभी भी उनके प्रचार के उत्साह को देखकर सचमुच स्तंभित होना पड़ता है। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव उन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करें, वे भजन कुशल रहकर अपने अनुगत सेवकों का एवं हमारा तथा सभी का आनंद वर्धन करें। यही श्री भगवत चरणों में प्रार्थना करता हूं कि परम पूज्यपाद श्रीला माधव महाराज अपने स्नेह विग्रह तीर्थ महाराज से, अपने स्नेह विग्रह तीर्थ महाराज से भक्ति सिद्धांत प्रचार करवा कर जगत के बहुत से जीवों का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए उनके समान शुद्ध भक्त को सुदीर्घ भजन कुशलमय जीवन मिले, यही भगवत चरणों में प्रार्थना करता हूं। इन्होंने बहुत से भक्ति ग्रंथों का प्रणयन किया है। हम भी इन सब ग्रंथों द्वारा प्रचुर रूप से उपकृत हो रहे हैं। जैसे आज श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री वक्रेश्वर ठाकुर जी की आविर्भाव तिथि है, और अभी श्रीमान बोधायन महाराज इन्हीं श्रील तीर्थ महाराज जी द्वारा लिखित ग्रंथ को लेकर श्री वक्रेश्वर का जीवन चरितामृत पाठ करने गए हैं।
श्रीला तीर्थ महाराज जी ने हर समय अपने आप को श्री चैतन्य वाणी, बांग्ला पत्रिका व भक्ति ग्रंथ लिखने और सज्जनों के पत्रों के उत्तर आदि देने जैसे मठ की विभिन्न सेवाओं में नियोग कर रखा है। कब वे थोड़ा सा विश्राम भी करते हैं मैं नहीं जानता। इस प्रकार के शुद्ध भक्त के जीवन की दीर्घता ही तो सदा प्रार्थनीय है। पूज्यपाद माधव महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री ब्रजमंडल, श्री गौड़ मंडल की परिक्रमा तीर्थ महाराज जी को साथ लेकर की है। जब मेरे शरीर में ताकत थी तब उनका संग करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। इन सब परिक्रमाओं का विवरण भी चैतन्यवाणी पत्रिका में लिपिबद्ध किया गया है। So here we are so fortunate that we are witnessing whatever Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj has written about our Gurudev. These are very, very special words. For example, right in the very beginning, when he says, I am sending few words about my beloved Tirth Maharaj, who was bathed by the mercy of the founder Acharya Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. So he's writing that our Gurudev has bathed in the mercy of his Gurudev, our Param Gurudev. So this is the greatest quality of Gurudev, that he has bathed in the mercy of our Param Gurudev. And in this way, he says, falling flat at the lotus feet of Param Gurudeva, he sacrificed his very self. So when he surrendered to Param Gurudeva, I mean our Gurudev, he sacrificed his very self. Since that time, after being initiated by Maharaj, having taken shelter in the mud, he started a life of pure devotion. By constantly and exclusively dedicating his body, mind and words for the service of Shri Guru Vaishnava and Bhagavan. That's the quality our Guru Maharaj has. So, Srila Tirth Maharaj is the recipient of special affection of his Param Gurudev. Recipient of special affection of Gurudev. From his very childhood, he used to lose himself in Kirtana. So, even at the advanced age, on roads strewn with coarse gravels, he used to move very quickly, completely forgetting himself in dance and loud singing. Forgetting himself in Sankirtan. No sign of fatigue was to be read on his face. Incessant glorification of his incessant glorification of Hari Katha in English, Bangla, Hindi and other languages. Only in pure loving devotees of Krishna can the truth of statement Krishna Shakti Bhina Nahe Taro Pravartan, without being empowered by Krishna's mercy,
Without being empowered by Krishna's potency, it is not possible to spread his holy name. It is only possible with Krishna's potency. That has manifest in our Gurudev. Immense and affectionate blessings from Shri Guru, Vaishnavas and Bhagwan he has received for following in the footsteps of revered Madhav Maharaj by saving sincere souls in places like Punjab who were in the trap of Mayavad and who were brought in bhakti. This very example of life and preaching set by Paramaradhya Srila Prabhupada is continued to be followed by the great Acharya such as revered Madhav Maharaj and his close associate Srila Tirth Maharaj. So they have followed this example of life and preaching of Srila Prabhupada. In the Srila Tirth Maharaj, we can easily observe strict obedience to this instruction. One will get dumbfounded to see even now his vigor in preaching. Srila Madhav Maharaj preaches through him by empowering him. Srila Madhav Maharaj, our Param Gurudev, preaches through him by empowering him. Pure conclusions of bhakti. So, we are so fortunate that even the senior Shiksha Gurus of our Gurudev used to praise him for his spiritual transcendental qualities. Vancha kalpataru bhesta kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo.